नाइन्थ इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 कृषक मजदूर के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सही विकल्प का चयन करना है। 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी 2001 में कृषक मजदूरों की संख्या 48% थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दूसरा देखिए 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी 1991 की बात की जाए तो 37.1% थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तीसरा बिहार में कृषक मजदूर हैं तो कृषक मजदूर जो है वो क्या है, अशिक्षित है। सामान्यतः कृषक मजदूरों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग निम्नलिखित है। खेत में काम करने वाले, कृषि संबंधित अन्य काम करने वाले, वैसे मजदूर जो कृषि के अलावा अन्य सहायक उद्योग में लगे हुए हैं। ये 3 भागों में बटे हैं। ऐसे मजदूर जिनके पास खेती के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी देखिए, भूमिहीन मजदूर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो मजदूर कृषि कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृषक मजदूर कहते हैं। खेतों में काम करने वाले और उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है। क्वेसने ने कहा, क्वेसने एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा और दरिद्र, ठीक है, दरिद्र देश। ठीक है, वहाँ पे देश भरना है आपको, यहाँ पर हम भरेंगे देश। इसके बाद तीसरा, बिहार में अधिकांश कृषक मजदूर वो है पिछड़ी जाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, SC ST। ठीक है, अब इसके बाद बिहार में अब कृषि कार्य में मशीन का प्रयोग होने लगा है। बिहार में कृषक मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं। पलायन, रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे स्थानों में जाना, वो पलायन कहा। लघु उत्तरीय प्रश्न 20 शब्दों में आंसर करना है। पहला देखिए, कृषक मजदूर से हमारा क्या मतलब है, इसके बारे में आप यानी इससे आप क्या समझते हैं कृषक मजदूर से? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, ऐसे मजदूर जो भूमिहीन हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करते हैं, कृषक मजदूर कहलाते हैं। नाम से ही स्पष्ट है। दूसरा, कृषक मजदूर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपको लिखना है कृषक मजदूर को 3 भागों में बांटा जा सकता है और ये भाग भी आप नाम भी लिखना है। पहला, खेत में काम करने वाले, ठीक है, और एग्जाम्पल में आपको दे देना जैसे हलवाई, फसल काटने वाले, कृषि से संबंधित अन्य कार्य करने वाले जैसे कुआं खोदने वाले हो गए, और तीसरा वैसे मजदूर जो कृषि के अलावा अन्य सहायक उद्योग में लगे हैं जैसे बढ़ई लोहा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा, भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं? तो हम ये करेंगे, भूमिहीन श्रमिक या मजदूर ऐसे श्रमिक जिनके पास, ऐसे मजदूर जिनके पास खेती के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती, वो भूमिहीन मजदूर यानी श्रमिक कहलाते हैं। इसके बाद देखिए चौथा, बंधुआ मजदूर की परिभाषा करना है। हम यहाँ से करेंगे, ऐसे कृषक मजदूर किसी ऋण के चलते, ठीक है, अपने मालिक के आजन्म ऋण चुकाने हेतु भोजन के बदले काम करते हैं। ठीक है, उनके काम के परिवार का अन्य सदस्य भी हाथ बढ़ाते हैं और उन्हें कुछ मजदूरी दे दिया जाता है, ऐसे मजदूर बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। ठीक है, बाउंडेड लेबर का है। पलायन का अर्थ हमें बताना है। तो यहाँ से पलायन का अर्थ होता है रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह। इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए 6 नंबर, भूदान आंदोलन पर प्रकाश डालें। तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है, आचार्य विनोबा भावे ने भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से एक आंदोलन चलाया जिसे भूदान आंदोलन कहते हैं। इन्होंने बड़े बड़े भूपतियों के अतिरिक्त भूमि मांगकर, जो अतिरिक्त भूमि थी उसे मांगकर भूमिहीन, जिसके जो किसान जिनके पास भूमि नहीं होती थी, उनको देने के लिए एक आंदोलन ये चलाया इन्होंने। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे समझिए आचार्य विनोबा भावे ये कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जो थे एक भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी विचारधारा के थे। नाम से ही स्पष्ट है, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो इन्होंने जो बड़े बड़े जिनके पास भूमि होती थी, जमींदार होते थे, उनको भूमि को लेकर, ठीक है, मांग कर, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, भूमिहीन मजदूर, उनको ये देने का कार्य करते थे। ये आंदोलन जो हो गया उसे कहा जाता है भूदान आंदोलन। तो यहाँ तक आपको कर लेना है।